रोजगार नहीं दे सकते हैं, बेरोजगारी बांटने की मशीन है वो। इस देश के साथ ये संघियों की गद्दारी का सबसे जीता जागता पुख्ता प्रमाण है। और ये लोग भी तो हिंदू बन गए थे 2014 में, तो हिंदू बनने का भैया खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना। बोया पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से हो, वो भी याद कर लीजिए। क्या हिंदू होना गलत है क्या? मैं ये पूछता हूँ कि हिंदू होना गलत नहीं है, लेकिन कट्टर और सनकी हिंदू होना गलत है। आपके पास बुद्धि विवेक ईश्वर ने प्रदान किया है, तो कम से कम उस बुद्धि विवेक का इस्तेमाल आपको सही तरीके से सही जगह करना चाहिए। किसी सनकी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना देते हैं, किसी सनकी को क्या बोलते हैं हरियाणा का मुख्यमंत्री बना देते हैं। एक ठग मामा नाम से प्रचलित हैं, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए येदियुरप्पा को आप कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना देते हैं। आसाम का मुख्यमंत्री देख ही लीजिए, माशाअल्लाह है। तो संघ में नमूनों की कमी नहीं है। जो दिमाग से पैदल होता है वही संघी होता है, और जो दिमाग से ही पैदल होता है, जिसका दिमाग घुटने में होता है, वो भाजपाई नेता कार्यकर्ता होता है। मोदी जी से बड़ा प्रमाण नहीं है। दुनिया को सर्टिफिकेट बांटते हैं, डिग्री। अब काहे सीए और एनआरसी पे इनकी बोलती बंद है आसाम में, बंगाल में काहे बंद है, तमिलनाडु में लागू नहीं करेंगे, काहे बंद है, काहे पैर खींच रहे हो? तुम्हारे बर्बादी का रास्ता, पतन का रास्ता शुरू हो चुका है। ये आंदोलन जो हो रहा है ना, ये मजदूर अगर रिहंद बांध भाखड़ा नंगल बांध ये मजदूर बना सकते हैं, तो बड़ी बड़ी इमारतों को गिरा भी सकते हैं मजदूर। और संघ का पतन निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। लेकिन एक क्वेश्चन हो रहा है, जो आम समर्थक है, जो मोदी समर्थक है, वो यही कहता है कि सबको रोजगार तो दिया ही नहीं जा सकता। तो सबको जब रोजगार नहीं दिया सकता, ये तो टैलेंट बेस होता है। अच्छा, टैलेंट, ओहो, संघियों के पास टैलेंट है। एक माफी वीर है, एक 80% शहद में चीनी का सीरा मिला करके बेचते हैं, काना रमदौआ, जो महात्मा भगवा वस्त्र पहन करके। एक अभी इनके वहाँ ऊर्जावान, काम विद्वान, मूर्खाधिराज एक साधु है, कौन सरस्वती है, यहाँ पे मंदिर के बाहर की मुस्लिमों का आना वर्जित है। नर्सिंग करके। अरे जो भी है वो मिल जाए तो मैं उसके मुख पे कालिक पोतूंगा, जूते जूते मारूंगा। पहला काम तो यही करूंगा, उसकी भगवागिरी मैंने निकालना है। वो हमारी कांग्रेस पार्टी की विधायिका के लिए आप शब्द बोल रहे हैं, सब कहते हैं मैं हिंदू हूँ, महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं। महिलाओं को ये जो है बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं संघी, शोषण करेंगे। अब भाजपा का नाम हो गया है अखिल भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी, ये जान लीजिए। आप भी बताओ, हिंदुओं ऊपर से पंडित में आप? मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं सनातनी हूँ। सनातन धर्म है मेरा, गर्व से कहता हूँ, सनातन धर्म है। हिंदू हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को कहा जाता है मैं भारतीय हूँ, इंडियन हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, आर्यावर्ती हूँ। मोदी जी ने ये भी कहा कि दीदी आप मेरे सर पर पैर रख सकती हो, मुझे लात मार सकती हो, लेकिन जो है मैं इस बंगाल को लात मारने नहीं दूंगा, यहाँ के विकास को लात मारने नहीं दूंगा, यहाँ के सपनों को लात मारने नहीं। अरे वाह वाह वाह, जियो रे मोदी जी, जियो जियो जो, वाह, अरे वाह, माशाअल्लाह। इन्होंने क्या किया? अरे उत्तर प्रदेश का भाई मॉडल पेश कर देते, जहाँ 12 बजे रात को लड़की को केरोसिन ऑयल डाल करके जलवा दिया जाता है। उसके बाद गुजरात मॉडल, हरियाणा मॉडल, उत्तराखंड मॉडल, मध्य प्रदेश मॉडल, येदियुरप्पा वाला मॉडल तमाम पेश कर देते। अरे ममता दीदी ही ले गई हैं बीजेपी वालों को बंगाल में, तो उनको तो कुछ खामियाजा भुगतना पड़ेगा ना। तो भाई अब सांप उन्होंने पाला था, तो अमृत, तो सांप के अंदर से अमृत तो निकलेगा नहीं, जहरे होगा। तो वो भी जहर उगला, ये भी जहर उगला। अब बंगाल जा रहा है यूपीए गठबंधन के पास। लेकिन दबाव में तो दिख रही हैं दीदी। दबाव में कहीं कुछ नहीं दीदी दिख रही हैं। वो शेरनी है बंगाल की, शेरनी। ममता जी को बहुत बड़े करीब से ये लोग नहीं जानते होंगे। शेरनी बंगाल की ममता जी हैं, और सरकार बन गई यूपीए गठबंधन की यार। अरे भाई बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? जनता की पसंद को आप नकार देंगे? जनता तो पूरी देश में घूम घूम के कह रही है कि सबसे अच्छी तो कांग्रेस पार्टी है।
कम से कम वो काम करती है, देश को आगे बढ़ाती है, विकास के रास्ते पे ले जाती है। ये तो आप कह रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता तो निठल्ले हो गए, कुछ करते ही नहीं। अरे भाई, लोग कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं, पहली बताए आप भी कहीं गोदी मीडिया वाले भक्त पत्रकार तो नहीं ना? मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। तो सवाल करें तो गोदी मीडिया मोहल्ले की भाभी समझ ली मीडिया तुमने। भाभी, अरे बड़ा भाई, भाभी तो अगर भाभी समझ लिया जाए तो भाभी तो माता तुल्य होती है, तो भाभी का दर्जा तो माँ के समान होता है। तो कह रहे हैं फटी जींस नहीं पहननी चाहिए। कौन? मुख्यमंत्री साहब। तो मुख्यमंत्री वो कांग्रेस के नहीं हैं, वो फटे हुए दिमाग वाले भाजपा के हैं। उनकी सोच जो फटी हुई है, गंदी है, गोबर हमको लग रहा है उनके दिमाग में घुस गया है। हाँ, वो पता नहीं। वो कह रहे हैं कि संस्कार कैसे हो सकते हैं फटी हुई जींस पहनने। संस्कार की परिभाषा उनसे पूछिए कि उनकी भी लड़की, उनकी भी बीवी, वो अगर वहाँ की परिपाटी में अगर आती है और वो देश की भावना के अनुकूल चलती है तो वो तो उनको नहीं दिखाई देगा। देश की तमाम अभिनय, अरे हेमा मालिनी के जींस उन्स नहीं देखे हैं, वो भी पैंट वैंट पहन करके कभी घाघरा में घूमती थी फिल्मों में, वो नहीं दिखाई देता उनको। स्मृति ईरानी ने काम किया है। हाँ, तो स्मृति ईरानी को देख लें, उनकी नेता हैं मुख्यमंत्री महोदय की, इस देश की नेता है स्मृति ईरानी। कल तक विधवा आलाप कर रही थी, डिस्को डांस कर रही थी, गांधी जी के समाधि पर गैस सिलेंडर लेकर के और चूड़ियाँ प्रधानमंत्री को भेज रही थी। अब कम से कम नहीं चूड़ियाँ हैं तो। जी, आप तो सनातनी ब्राह्मण है, फटी हुई जींस से संस्कारों पर कोई असर नहीं पड़ता। भैया, इस देश में और इस पृथ्वी पर सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, और हमारे देश की महिलाएं, बेटियां, लड़कियां वो संस्कारवान हैं। आप ये इनके किसी को भी पाठ पढ़ाने से उससे नहीं होगा। जो मन में आवे पहने, जो मन में आवे खाएं, खुली छूट होनी चाहिए। बंगाल में सरकार ममता की या यूपीए गठबंधन? यूपीए गठबंधन क्या रही है, और बोलिए। लोग तो कह रहे हैं जमानत जब्त होगी यूपीए गठबंधन की। अरे भाई, हमारी पार्टी के लोगों ने टिकट वापस नहीं किया है। हमारे पार्टी के लोगों का और यूपीए गठबंधन के प्रत्याशियों का पर्चा खारिज नहीं हुआ है।